बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं आज की खबर की ओर। जाने 2023 के बजट पर क्या है झुंझुनू के लोगों का कहना। कैसा रहा प्रदेश के लोगों के लिए इस बार का बजट, जानते हैं झुंझुनू के लोगों के विचार। घोषणा में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की जो 10 लाख रुपए की सीमा थी उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी। 30,000 सफाई कर्मचारियों की घोषणा हो गई और स्काउट्स को रोडवेज में फ्री यात्रा की घोषणा हो गई। इसके समेत काफ़ी सारी ऐसी घोषणाएं जो आम आदमी के लिए लाभकारी होगी और लोगों को जीने की अच्छी सुविधाएं मुहैया होगी। इसके लिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं राजस्थान की जनता को कि इतना अच्छा बजट उनको मिला है, इतना अच्छा मुख्यमंत्री उनको मिला है। राजस्थान का बजट पेश किया गया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ही वित्त मंत्री हैं राजस्थान के, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं जिनका बजट ही लीक हो गया हो। और झुंझुनू विधानसभा के लिए 2011 में इन्होंने खेल यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी, अब तक कुछ नहीं हुआ। उसमें सूर्य उद्यान जो यहाँ बन रहा है उसका 80% काम हो चुका था, उसके लिए भी कुछ नहीं किया, जो एक खंडर के रूप में बन गया है। और यहाँ जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 60% पैसा केंद्र सरकार ने दिए हुए बजट का 3 साल हो गए, अभी तक उस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास नहीं हुआ है। इन्होंने 40% पैसा भी नहीं दिया है, इन्होंने कोई घोषणा नहीं की है मेडिकल कॉलेज के लिए। इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? मैं मदरूप जागीर समाज का प्रदेश अध्यक्ष राजनीति प्रकोष्ठ। अपने जननायक मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस बजट की मैं ही नहीं सभी जन प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जो जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बिजली है, गैस है और बच्चों की यूथ के लिए होता है परीक्षाएं निःशुल्क करना, ये एक बहुत ही काबिल तारीफ है यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो मैं जो बिजली यूनिट पहले 50 यूनिट प्रति माह फ्री थी, वो आज हमें बजट में सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है कि 100 यूनिट प्रति माह, यानी कि एक दिन में 2 माह में 200 यूनिट फ्री मिलती है जनता के लिए। राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत के द्वारा घोषित जो बजट है उसमें खास तौर से काबिल तारीफ ये रही कि पहले वृद्धजनों को जो पेंशन दी जा रही थी वो 750 रुपये थी और अब वो बढ़ा करके नए बजट में 1000 रुपये कर दी गई। ये बहुत ही बढ़िया वृद्धजनों के प्रति सही सहानुभूति। दूसरा, जो हायर स्टडीज़ में बच्चे संलग्न हैं, जो नेट और स्लेट करते हैं, पहले उनके लिए फेलोशिप राजस्थान सरकार द्वारा नहीं दी जाती थी, अब वो फेलोशिप दी जाएगी। ये घोषणा भी हायर स्टडीज़ में संलग्न बच्चों के लिए बहुत अच्छी सहयोग रहेगा। तो मैं माँ सावित्री देवी फुले वाचनालय हर जिला हेडक्वार्टर पर बनाए जाने की घोषणा थी, उसको अब प्रत्येक ब्लॉक में किया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो बजट पास किया गया है उसमें आमजन को कहीं भी राहत देखने को नहीं मिल रही है। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक बजट है जो कि आगामी चुनावों को लेकर आमजन को लॉलीपॉप देने का काम इसके अंदर किया गया है। एक और जहां किसान प्राकृतिक आपदा के चलते जहां उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन उसमें कहीं पर भी मुआवजे की बात इस बजट के अंदर नहीं की गई है। ना ही कृषि उपकरणों और बीज इत्यादि के ऊपर कहीं भी कर कम किया गया है, ना अन्य किसी करों के अंदर कोई सरलीकरण किया गया हो या फिर कोई राहत दी गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और जहां पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल की दरें राजस्थान में सर्वाधिक है, लेकिन इसके अंदर कहीं भी वेट में कोई भी कमी नहीं की गई, आमजन को कहीं भी राहत नहीं दी गई। बिजली की दरें जो कि राजस्थान के अंदर पूरे देश में सर्वाधिक है और राजस्थान की जो बिजली की दरें हैं वो आमजन को करंट देने वाली है, लेकिन इस ओर गहलोत साहब ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, कहीं पर भी जनता को बिजली की दरों में राहत देने का कार्य नहीं किया है। पूरी तरह से फ्लॉप और एक आगामी चुनावों के लिए
तैयार किया गया एक प्रोपगेंडा है। ये बजट कहीं भी आम जन को राहत नहीं दे सकता। मैं सीताराम पोर्टर, वार्ड नंबर 56 से। आज मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की है, जिसमें चिरंजीवी योजना में पहले 10 लाख का दिया जाता था, अब वो 25 बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिए गए। यह आमजन के लिए बहुत ही मतलब अच्छी और आमजन को राहत देने वाली है। और इसमें सफाई कर्मचारियों को भी 30,000 और नए कर्मचारी लेने वाले हैं, ये भी बढ़िया बात है। दूसरा नबी सजादा नसीन मतवली दरगाह हजरत कमरुद्दीन शाह। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ख़ास तौर से गरीबों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सुंदर बजट पेश किया है, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा पैकेट जारी किए हैं। ये एक बड़ा सराहनीय कदम है। गरीबों के लिए जो पेंशन थे 500, उसको भी बढ़ा के 1000 रुपये किए हैं, अति उत्तम है। और सबसे बढ़िया बात है, पहले हमारे यहाँ छात्राओं को 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, अब इसमें इसका दायरा बढ़ाकर छात्र और छात्राओं सबके लिए फ्री किया गया है। ये बहुत ही और सुंदर कार्य है और मैं आशा करता हूँ इसी तरह हमारा प्रदेश है, जो मुख्यमंत्री जी की भावना है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे। शुक्रिया। श्रीमान अशोक जी गहलोत ने जनता के लिए बहुत अच्छा बजट पारित किया है, जिससे आम जनता को फायदा होगा, लोगों की नौकरी भी लगेंगी और स्वास्थ्य के हिसाब से हर दृष्टि से हर आदमी के लिए अच्छा बजट किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसमें पहले 10 लाख तक का इलाज होता था लोगों का, अब उसको 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। और इसी प्रकार मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में पहले मृतक के परिजनों को सिर्फ 5 लाख मिलते थे, उसको बढ़ाकर अब 10 लाख कर दिया है। और ईवीएस परिवार है, उनकी निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था इस बजट में की गई है। सरकार ने राजस्थान में 3 मेडिकल कॉलेज खोले। महिलाओं को 500 रुपए गैस सिलेंडर उज्ज्वल योजना के तहत अब मिलेगा। रोजगार गारंटी योजना पहले सिर्फ 100 दिन की थी, अब उसको बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। जिन लोगों को सामाजिक सुरक्षा की पेंशन 750 रुपए मिलती थी, उसको बढ़ाकर 1000 रुपया किया गया है। प्रदेश में 10,000 आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों में 17 लाख बच्चों को पोशाक निःशुल्क मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह भी है कि राजस्थान में 10 लाख नई नौकरियों की भर्ती होगी, उसमें 30,000 सफाई कर्मी। मैं सामाजिक कार्यकर्ता उमर कुरैशी। मुख्यमंत्री द्वारा आज जो विधानसभा के अंदर बजट की घोषणा की गई है, इसके अंदर महिलाओं को 50% जो रियायत दी गई है, साथ ही जो मरीजों के लिए जो चिरंजीवी योजना थी, उसके अंतर्गत जो 10 लाख रुपए का निःशुल्क दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। तो इसके अंतर्गत अगर गंभीर से गंभीर बीमारी का भी इलाज निःशुल्क हो सकेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। 30,000 सफाई सैनिकों का भी भर्ती की घोषणा की है, वो भी अपने आप में एक जो पिछले दिनों से सफाई सैनिकों की, सफाई कर्मियों की जो मांग थी, उसको पूर्ति उन्होंने की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2023 के बजट में कर्मचारियों को बहुत सी सौगात दी है, जैसे निगम बोर्ड है, इनमें OPS लागू किए हैं, संविदा कर्मियों को नियमित किया है और हमारे कर्मचारियों को पदोन्नति है, उसमें 2 वर्ष की छूट दी है, 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का आदेश किए हैं। ये सारे कार्य सराहनीय कार्य हैं।